पहले बात करेंगे राजा हत्याकांड की कातिल सोनम की। राजा हत्याकांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई, जहां पर शिलांग कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, आरोपियों की 8 दिन की रिमांड आज खत्म हो चुकी है। आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग अब पुलिस करेगी। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजा हत्याकांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। शिलांग कोर्ट में आरोपियों ने पेश किया। आरोपियों की 8 दिन की रिमांड आज खत्म हो गई है। आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग अब पुलिस करेगी। आरोपियों की रिमांड आज खत्म और पुलिस आगे इस रिमांड को बढ़ाने की मांग करेगी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और आज एक फिर चौंका देने वाला खुलासा हुआ, जहां पर एक मिस्ट्री गर्ल की भी एंट्री हुई है। सबसे बड़ी बात कि आज राजा हत्याकांड के सभी आरोपियों की देखिए रिमांड खत्म हो रही है और शिलांग कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया। 8 दिन की रिमांड आज खत्म हो गई है। आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग पुलिस करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ गया। पुनीत, देखिए, इस मामले में लगातार कई अहम खुलासे हो रहे हैं। आज सभी आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है और 8 दिन की रिमांड पुलिस मांग सकती है, भी जानकारी मिली। साथ ही मिस्ट्री गर्ल की एंट्री हुई है, उसको लेकर क्या जानकारी पुनीत? बिल्कुल, देखिए, जो राजा है उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि सोनम की एक फ्रेंड भी उसके साथ में मौजूद है, जिसने पूरे हत्याकांड में उसको जानकारी दी है या षड्यंत्र में शामिल है। तो उसकी तलाश कर उससे भी गिरफ्तार कर पूछताछ करने की मांग की है। इसके अलावा देखिए, जो 2 कर्मचारी उसके यहाँ पर काम करती है, उनसे भी आज शिलांग पुलिस ने पूछताछ की है, क्योंकि सोनम लगातार उनके संपर्क में थी, फोन से संपर्क में थी। तो जो 2 कर्मचारी है उनको लेकर तो जरूर परिवार ने कोई बात नहीं कही है, लेकिन सोनम की एक फ्रेंड का जरूर उन्होंने जिक्र किया है। तो जो दोनों कर्मचारी है वो पिछले कई दिनों से अपने गांव गई हुई थी, जिन्हें आज वापस इंदौर बुलाया गया है। बस के माध्यम से दोनों पहुंची थी और वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, रसिका। तो जो मिस्ट्री गर्ल की एंट्री हुई है, अब पुलिस को उस मिस्ट्री गर्ल को तलाशना है और उससे पूछताछ करनी है कि वो इस बारे में क्या जानती है। लेकिन एक और बात ये समझने वाली है, रसिका, कि यदि वो मिस्ट्री गर्ल सोनम से लगातार संपर्क में होती तो अब तक वो पुलिस की रडार पर आ चुकी होती, क्योंकि कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस इस केस को काफ़ी हद तक सुलझाने में कामयाब हुई है। एक नाम भी कल आया था, और लेकिन वो भी बाद में क्लियर हो गया कि जो नंबर था वो राज कुशवाहा चला रहा था। तो ऐसे में जो मिस्ट्री गर्ल है उसके बारे में राजा का परिवार ही जानकारी दे रहा है। अब यही देखना होगा कि राजा के परिवार की इस जानकारी को शिलांग पुलिस कितना गंभीरता से लेती है और उस मिस्ट्री गर्ल को बुलाकर उससे पूछताछ करती है। ठीक है पुनीत, आगे की जांच में और स्थिति क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पुनीत। तो देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस की तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। राजा हत्याकांड में अब एक और मिस्ट्री गर्ल की एंट्री हो चुकी है, जो सोनम की दोस्त बताई जा रही है। राजा के परिवार ने मिस्ट्री गर्ल पर हत्याकांड में शामिल होने का शक जताया है। वहीं राजा के भाई ने 5 आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। विपिन ने कहा, जब आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो पुलिस समय क्यों खराब कर रही है? 5 का एनकाउंटर कर पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहिए। तो देखिए, विपिन रघुवंशी ने मांग की है कि सभी आरोपियों का एनकाउंटर करना चाहिए। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि जब तहकीकात में सच का खुलासा हो चुका है, सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो फिर एक्शन लेने में देरी क्यों? सभी का एनकाउंटर क्यों नहीं? क्या कहा है विपिन रघुवंशी ने, सुन लीजिए। देखिए, जिस प्रकार से आरोपियों ने जो है सबने जुल्म कबूल कर लिए हैं, तो इनको अभी जेल भेजेंगे। जेल से फिर इनको कुछ टाइम पर पैरोल मिल जाएगी, फिर लोग बाहर आएंगे तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो इनको इतना कुछ करते हुए ना, तो इनको डायरेक्ट अपने एनकाउंटर कर देना चाहिए। तो देखिए, कल मेघालय पुलिस ने सोनम के माता पिता, भाई और कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की थी और साथ ही घर और गोदाम की तलाशी भी ली थी। तो वहीं राजा के आरोपी फिलहाल मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। राजा की पत्नी सोनम समेत सभी आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग अब पुलिस कर रही है। तो भाई देखिए, राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग सोनम और राज कुशवाहा ने फोन पर रच ली थी। एक और बड़ा खुलासा हुआ है।
लेकिन इसे जमीन पर उतारने का साजिश राज कुशवाहा ने बाकी तीनों आरोपी विशाल, आकाश और आनंद के साथ मिलकर सुपर कॉरिडोर स्थित अवंती रेस्टोरेंट में रचा था। राज ने रेस्टोरेंट पर ही तीनों आरोपियों को हत्या के लिए एडवांस पैसे दिए थे। हमारे संवाददाता ने उस रेस्टोरेंट का जायजा लिया है जहां राजा हत्याकांड की साजिश रची गई थी। क्या खुलासा किया है पुनीत विजयवर्गीय की इस रिपोर्ट में, देखिए। इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित अवंती रेस्टोरेंट इन दिनों बड़े चर्चाओं में है। चर्चाओं की वजह यह है कि जो राजा हत्याकांड हुआ है उसका षड्यंत्र यहीं बैठकर रचा गया था। मौजूद है इस रेस्टोरेंट में चारों आरोपी राज, आनंद, आकाश और विशाल यहां पर मिले थे। राज उन लोगों से मिलने के लिए पहुंचा था। सोनम की शादी के बाद जब वो लोग शिलोंग रवाना होने वाले थे उसके पहले यहाँ पहुंचा था और बताया जाता है कि इसी केबिन में बैठकर उन चारों की बातचीत हुई थी। लगभग 1 से 1.5 घंटे उन्होंने यहाँ समय बिताया था। नहीं, मेरा कहना मतलब यही है कि मुझे तो बहुत शर्मिंदगी है कि मेरे यहाँ आके वो उन्होंने ये जो भी घटनाक्रम करा है, ये बहुत मेरे लिए बहुत दुखी हूँ मैं तो। वहीं शिलोंग पुलिस या इंदौर क्राइम ब्रांच ने भी अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर।